Hello everyone. Today we are going to learn a little fish story, Unit 4, Marigold, Class 3 English. So students, here is a story about a little fish. But this fish is so unhappy. Why he so unhappy? He is unhappy because he is very small. Let's see how being small work out to be a blessing for him. There are a great many millions fish in the sea, but this story is about just one of them and a very small one at that. तो बच्चों, आप सब ने देखा होगा कि समुद्र में कई लाखों मछली होते हैं, पर ये जो स्टोरी आज हम पढ़ रहे हैं ये बस उनमें से एक के बारे में है जो बहुत स्मॉल है, काफी स्मॉल है. तो स्टूडेंट्स, मिलियन मीन्स ए प्रोडक्ट ऑफ थाउजेंड एंड थाउजेंड. नाउ दिस लिटिल फिश had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. Contented means satisfied. तो बच्चों, ये जो छोटी मछली है उसके पास समुद्र में सब कुछ था और वो कंटेंटेड और सैटिस्फाइड हो सकता था, बट वो खुश नहीं था. कंटेंटेड मीन्स satisfied. We will laugh when I tell you why he was not. जब मैं आप सबको बताऊंगी कि वो स्मॉल फिश खुश क्यों नहीं था तो आप सब हंसेंगे. ओके. He was unhappy because he was very small. तो बच्चों, वो लिटिल फिश खुश नहीं था बिकॉज वो सबसे स्मॉल था समुद्र में. Okay, it was very hard to be such a little mile of a fish. He would say over and over again. तो वो हमेशा बार बार एक ही बात करता था कि किसी मछली बहुत ही स्मॉल होना बहुत ही मुश्किल है. If I were only larger, I must appear I could be. और वो कहता था कि अगर मैं सबसे बड़ा होता तो मैं कितना खुश हो सकता था. एंड ही सेड इट सो मेनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. और उसने इस बात को उतनी बार कहा कि मुझे लगता है उसे बिलीव हो गया था कि छोटा होना मतलब बुरी बात है. ओके. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish and to be thankful for than he. When suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. So students, in this paragraph, school is used for a group of fish. You know, collective noun for a group of fish is school. तो बच्चों, एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो लिटिल फिश बाकी मछलियों के साथ, मतलब समुद्र में जितनी मछली थी उनमें से काफी मछलियों के साथ वो स्विमिंग कर रहा था और सोच रहा था कि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि बड़ी मछली उनके बड़े होने पर कितनी खुश होती होगी. तो बच्चों, यहाँ पर लिटिल फिश बड़े मछलियों के साथ खुद को कंपेयर कर रहा है, मतलब उसकी कंपैटिबिलिटी के साथ वो खुद को कंपेयर कर रहा है. ओके. तभी अचानक बिना किसी वार्निंग के बिग फिश जो होते हैं, बिग फिश मतलब सारे फिश अपने आप को एक ग्रेट नेट में फंसा हुआ पाते हैं. ओके. मैसेस मीन्स जाली. जो बड़े बड़े मैसेस होते हैं ना, जो मछली पकड़ने के लिए लेकर जाते हैं. Then there was much floundering and plashing as the net was drawn
up out of the water into the sunlight, and just as its hull was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mess and slipped back into the cool, clean water. How good it felt! तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा हार्ड वर्ड है. पहले हाउल मीन्स टू पुल विथ एफर्ट. फ्लाउंडरिंग मीन्स struggling physically and mentally in water to come out. Splashing means sound made by something falling into any liquid. And wriggled means twist and turn movement. तो बच्चों जब ये मछलियां एक बड़े से जाल में फंस गई थी, तब वो उससे निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही थी. तब उनको इस स्ट्रगलिंग के दौरान मूवमेंट हो रहे थे, जैसे स्प्लैशिंग हो रहे थे. तो ये मछलियां कब स्ट्रगल कर रही थी? ये मछलियां तब स्ट्रगल कर रही थी जब जो बोटमैन था, जो मछुआरी था, वो नेट को मतलब पानी के बाहर ले जा रहा था. ओके. और जब स्ट्रगल कर रहे थे सारे मछली, तब जो लिटिल फिश था वो नेट जो जाली में से रिगल्ड किया, फिर वो स्लिप होकर कूल क्लीन वाटर में वापस आ गया. ओके. हाउ गुड इट फेल्ट. तो उसके बाद जो लिटिल फिश था वो अपने आप को बहुत ही अच्छा फील किया. जैसे कि हम कोई भी मुश्किल में पड़ते हैं और जब हम उस प्रॉब्लम से निकल आते हैं तब हमको अच्छा फील होता है. उसी तरह जब लिटिल फिश भी जाली से बाहर आ गई, कूल पानी में आ गई, मतलब अपने घर आ गई, समुद्र में आ गई, तो उसको भी एक अच्छा फील हुआ. He swam here and there and everywhere, and some of the fish who know him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. फिर वो लिटिल फिश जहाँ यहाँ वहाँ हर जगह स्विमिंग किया. और अब उनमें से कुछ मछलियां जो बाकी के लाइफ उस लिटिल फिश को जानते रहे, उन लोगों ने बताया कि फिर कभी भी उसे ऐसे कहता हुआ नहीं सुना कि मैं एक लिटिल फिश हूँ, कि मैं एक लिटिल फिश के बजाय कुछ और होती. ओके. तो इस लिटिल फिश ने अपने छोटेपन की वजह से और दुखी नहीं हुआ, बिकॉज उस स्मॉल साइज की वजह से ही वो बोटमैन की मैच से निकल आ पाया था. तो बच्चों इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो भी है हम उसी से ही खुश रहना चाहिए. तो बच्चों लर्न इट नाइसली. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.